डोभी के बजौरा स्थित संत मालिक मेमोरियल इंस्टीट्यूट में एआई और शिक्षक शिक्षा की बदलती भूमिका को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद संस्थान के छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। संगोष्ठी में देश के विभिन्न हिस्सों से आए शिक्षाविद, शिक्षक, शोधार्थी और प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में एआई, नई विकास और समावेशी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि एआई के बढ़ते दौर में शिक्षकों की भूमिका भी बदल रही है। शिक्षकों को तकनीकी रूप से सक्षम होने के साथ विद्यार्थियों की भावनाओं और जरूरतों को समझना भी जरूरी है। कार्यक्रम में डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल, प्रोफेसर डॉक्टर मितुंजय प्रसाद, डॉक्टर आशीष आनंद, डॉक्टर सहदेव चौधरी, प्रोफेसर दीपक कुमार मिश्रा सहित कई शिक्षाविद मौजूद रहे। संगोष्ठी में कहा गया कि एआई शिक्षा में मददगार जरूर है, लेकिन विद्यार्थियों में मानवीय संवेदना, नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। गया से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। 28 सेकंड का जो कार्यक्रम सेमिनार आज का कार्यक्रम बड़ा ही सफल रहा और कम समय में बच्चों को बहुत अधिक लाभ मिला। जितने भी वक्ता थे बड़े ही विद्वान और बड़े ही अच्छे थे। व्यवस्था संस्था की ओर से बहुत अच्छी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सर क्या है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एआई के बारे में बच्चों को जागरूक करना। इस तरह से एआई का प्रयोग बढ़ते जा रहा है तो शिक्षा पर क्या असर इसका पड़ेगा? एजुकेशन पर क्या इसका असर पड़ेगा? एआई का प्रयोग बढ़ते हुए एआई का प्रयोग करें। अभी उससे बहुत लाभान्वित बच्चे भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, सब लोग होंगे। लेकिन इसका अति अगर हो जाएगा तो उस समय बहुत ही दिक्कत होगी, इसका दुष्परिणाम बच्चे मैं प्रोफेसर सुनील कुमार अग्रवाल, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, इनोवा बाबा यूनिवर्सिटी किया जाएगा और इस टर्टल फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन का प्रेसिडेंट के रूप में मैं काम देख रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कृत्रिम है ना, कृत्रिम है, इससे फ़ायदा लेना है लेकिन इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अभी सरकार इसका उपयोग जो है सर बहुत ज़्यादा अति रूप में वो लोग करते हैं। अति के रूप में अगर होगा तो नुकसान होगा। इससे बचने के लिए क्या कुछ मशीन का हम उपयोग कर रहे हैं लेकिन मशीन पर अपने आप को डिपेंड नहीं करना। अगर हम बोल रहे हैं कि मशीन पर अगर अपने आप को डिपेंड कर लेंगे तो हमारा नुकसान होगा। और एआई के माध्यम से स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, टीचर भी पढ़ रहा है, पढ़ा भी रहा है, लेकिन एआई पर खाली एआई पर अगर डिपेंड रह करके अगर काम करेंगे तो उससे भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा। टीचर के साथ जो फेस टू फेस खड़ा होकर के जो टीचर समझाता है, जो डांटता है, जो बोलता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एआई के माध्यम से जानेगा तो बहुत कम समय में ज़्यादा जान लेता है स्टूडेंट, लेकिन उसमें वो भावनात्मक वृद्धि नहीं होता है। इसलिए अपने आप को अगर पूरी तरह से सक्षम बनाना है, पूरी तरह से विकसित बनाना है तो क्लास में आकर के टीचर से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान अर्जित करने पर जो अच्छा रहेगा वो एकदम निश्चित रूप से उठी है। मलिक कॉलेज देखिए, आज हम लोग यहाँ पे नेशनल सेमिनार के लिए उपस्थित हुए हैं जिसमें फैकल्टीज, रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट को एक स्टेज मिलता है जिसमें वो अपना रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं, पढ़ते हैं और उसमें ज्ञान का आदान प्रदान होता है। आज हम लोग उसी के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम ऐसा बताना चाहते हैं कि आज का जो सेमिनार है इसमें 5 राज्यों के रिसर्च पेपर को पढ़ा जाएगा, जिसमें टोटल 40 रिसर्च पेपर सोवेनियर के माध्यम से पब्लिश की गई है, जो हम लोगों के ओपनिंग सेशन में किया गया था। अब इसका टेक्निकल सेशन अभी लंच आवर के बाद चालू होगा, तो उसमें सारे रिसर्च पेपर पढ़े जाएंगे और कुछ रिसर्च पेपर कल ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ा जाएगा। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी सबसे बड़ा इशू है एआई। जैसे हम बोल सकते हैं कि सन 2000 में कंप्यूटर आया था, वो एक नया
क्रांति था। उसी तरह अभी AI आया है जो नए क्रांति के रूप में है। हमको नए क्रांति को एक्सेप्ट करके उसके साथ चलना है। अगर हम AI को सीखते हैं और समझते हैं तो हम बेहतर कर सकते हैं। इसी को स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर के बीच में रखने का एक प्रयास किया गया है। इसका विपरीत